नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, हर एक समाज में एक दूसरे के साथ सुख और दुख बांटने की परंपरा है। कई शुभ अवसरों पर या फिर किसी गरीब के घर में कोई चीज़ की कमी हो जाने पर आपसे लेन देन करने चले आते हैं और आप बिना सोचे समझे उन्हें दे देते हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की बरकत, सुख, शांति, समृद्धि, वैभव सब चीजें उस व्यक्ति के घर में चली जाती हैं। इसके साथ ही घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है। जानिए ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में जिन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नंबर 1, घर के रसोई में रखी चीज़ों को सीधे भाग्य से जोड़ा जाता है। ऐसे में रसोई में रखी कुछ खास चीज़ों को दूसरों को देने से बचना चाहिए। इन्हीं में से है तवा, चिमटा, बेलन आदि। इन चीज़ों को दूसरे को देने से अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी घर से चली जाती हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि रोटी बनाने वाली चीज़ों को आप दूसरे को देना नहीं चाहिए। यदि आप देना चाहते हैं तो आप दूसरा बेलन, चिमटा, तवा दे सकते हैं। जिससे आप घर की रसोई में रोज यूज करते हैं, उसे नहीं देना चाहिए। नंबर 2, दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने इस्तेमाल किए हुए कपड़े किसी को उधार नहीं देने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हर एक का भाग्य और शरीर की ऊर्जा अलग अलग होती है। ऐसे में व्यक्ति के शारीरिक या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी को अपनी रूमाल भी उधार नहीं देनी चाहिए। अगर आप किसी को रूमाल इस्तेमाल कर रहे हैं तो बात विवाद का कारण भी बन सकता है, क्योंकि यह भी व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ी हुई होती है। तो अपना रूमाल किसी को उधार ना दें और दूसरे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इससे बचना चाहिए। कभी भी किसी को अपनी घड़ी उधार नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि किसी की घड़ी लेने से उसका खराब समय आपके साथ आ सकता है। इसलिए किसी का भी समय से संबंधित चीजें नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास दुर्भाग्य भी आ सकता है। इसलिए किसी की घड़ी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी को भी अपना पेन उधार नहीं देने चाहिए और ना ही किसी का उधार पेन लेने चाहिए। माना जाता है कि किसी के पेन लेने या देने से विपत्तियां स्थिरता का कारण बनता है। तो अपना पेन किसी को ना दें और ना ही दूसरे का पेन लें। इससे आपको बचना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में किसी दूसरे की झाड़ू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष लगने के साथ आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जूठा झाड़ू किसी का अपने घर नहीं लाना चाहिए और ना ही इस्तेमाल किया हुआ झाड़ू अपना किसी को देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो आपको बिल्कुल इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जीवन में आने वाली कई मुसीबतों से निपटने के लिए पत्नी द्वारा बचाए हुए धन काम आता है। इसलिए इसे किसी को नहीं देने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। हमेशा अपने कंघा का ही इस्तेमाल करना चाहिए। किसी दूसरे का कंघा का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेहत और शास्त्र दोनों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। न सिर्फ कंघा ही नहीं बल्कि सिर से संबंधित किसी भी सामग्री को दूसरे से साझा नहीं करना चाहिए। इससे बचना चाहिए। आपके भाग्य पर विपरीत असर पड़ सकता है, जैसे सुहाग की चीजें, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर आप दूसरे को बिल्कुल न दें। अपने सिंदूर महावर में दूसरे को साझा बिल्कुल न करें। आपके पति के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। स्त्री माता लक्ष्मी का ही रूप होती हैं और उनके भाग्य से ही हर एक चीज पति को जोड़ा जाता है। तो आप अपना चीज किसी को ना दें। यदि आपको सिंदूर देना है या कोई आपसे सिंदूर मांगता है तो आप दूसरे डिब्बे का सिंदूर उन्हें दे सकती हैं।
अपना लगाया हुआ सिंदूर बिल्कुल नहीं देने चाहिए और किसी के पैसे का सिंदूर बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। कोई भी परिस्थिति आ जाए पर सिंदूर अपने ही पैसे का खरीद कर लगाने चाहिए, दूसरे का सिंदूर बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। यदि माता जी के चौकी में सिंदूर मिला है प्रसाद के रूप में तो आप उसे ले सकती हैं, यूज़ कर सकती हैं। पर वैसे कोई देता है जैसे नात रिश्तेदार सिंदूर देते हैं तो उसे आप बिल्कुल यूज नहीं करने चाहिए। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।